आशीष वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंच रहे हैं। मुंशी पुलिया खुर्रम नगर फ्लाईओवर का लोकार्पण आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। कितने बजे लोकार्पण किया जाएगा, इस बारे में कोई अपडेट आशीष? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आज लखनऊ वासियों को एक बड़ी सौगात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे, क्योंकि अगर राजनाथ सिंह की बात की जाए तो लखनऊ के वो सांसद भी हैं, तो ऐसे में आज एक बड़ी संख्या में सौगात देंगे। अगर देखा जाए तो 2 फ्लाईओवर का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में नितिन गडकरी भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में आज एक बड़े फ्लाईओवर का शुभारंभ होना है। अगर देखा जाए तो ये खुर्रम नगर मुंशी पुलिया से जो फ्लाईओवर है उसका शुभारंभ करेंगे। करीब देखा जाए अगर बड़ी संख्या में लोग इसके फ्लाईओवर से आते हैं जाते हैं, इस फ्लाईओवर की वजह से जो जाम से कहीं ना कहीं निजामात मिल जाएगी। अब लखनऊ वासियों को बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के वासियों को, राजधानी लखनऊ के वासियों को मिलने वाली है कि जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री स्वागत करेंगे। अगर देखा जाए तो 12 बजे के आसपास ये फ्लाईओवर का शुभारंभ किया जाएगा। एक बड़ी सौगात कही जा सकती है कि आज उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ वासियों को मिलेगी। रहेगा और इस पे फ्लाईओवर जो रहेगा उससे बिल्कुल आशीष, बड़ी सौगात तो इसीलिए भी कही जाएगी क्योंकि 15 लाख से ज़्यादा की जो आबादी है वो यहाँ अब जाम से उसको निजात मिलेगी, क्योंकि 30-30 मिनट तक लोगों को यहाँ इंतज़ार करना पड़ता था कि कब सड़कें साफ़ हों और कब उनको जाने का समय मिले। उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और इसी के साथ ही कई इलाकों को ये जोड़ेगा मुंशी पुलिया फ्लाईओवर, तो बहुत सहूलियत यहाँ लखनऊ वासियों को आशीष मिलेगी साफ तौर पर। जी बिल्कुल, देखिए काफी सहूलियत मिलेगी। अगर देखा जाए तो करीब 16 पुलिस चौकी उस एरिया में पड़ेंगी, यानी कि पुलिस की व्यवस्थाएं भी रहेंगी। 16 पुलिस चौकी पड़ेंगी। करीब 1800 मीटर लंबा और 4 लेन का ये फ्लाईओवर रहेगा, जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो 19 चौराहे पड़ेंगे, वहीं अस्पताल पड़ेंगे। 200 करोड़ की लागत से करीब 2.7 जो दूसरा फ्लाईओवर है वो बनाया गया है, यानी कि 2 फ्लाईओवरों का आज रक्षा मंत्री शुभारंभ करेंगे। अगर देखा जाए तो जो मुंशी पुलिया में रहते हैं, जो खुर्रम नगर में रहते हैं, जो अगर देखा जाए जो विकास नगर में रहते हैं, जो जानकीपुरम में रहते हैं, गुडम्बा में रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं काफी बड़ी सौगात ये रहेगी, क्योंकि अनुमत जो जाम की जो समस्या होती थी, उस जाम में जब लोग फंस जाते तो करीब 1-1 घंटे आधे घंटे तक की जाम में फंसे रहते थे। इस फ्लाईओवर से कहीं ना कहीं वो जाम से निजामात मिलेगी। आज इस तरीके से दोपहर 12 बजे के आसपास का समय है, दोपहर 12 बजे के आसपास दोनों फ्लाईओवर का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ। बिल्कुल आशीष, आज लोकार्पण किया जाएगा फ्लाईओवर्स का, लेकिन कब तक ये बनकर तैयार हो पाएंगे, कब तक लोगों की सेवा में हाजिर होंगे? फिर देखिए, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि लोकार्पण रहेगा, क्योंकि अनुमान जो पहला जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका है। उससे अगर देखा जाए उस फ्लाईओवर का काम हो चुका है। दूसरा जो फ्लाईओवर है उससे थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। आज जिस तरीके से लोकार्पण करेंगे, एक जाम से निजामात कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों को मिलती दिखाई देगी। और बिल्कुल इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो यहाँ पहुंच ही रहे हैं लोकार्पण करने के लिए, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लोकार्पण को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? और साथ ही साथ खबर ये भी आशीष कि जो लखनऊ रिंग रोड है उसका भी निरीक्षण करते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ी सौगात रहेगी। और जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री रहेंगे, दोपहर 12 बजे के आसपास का ये समय, दोपहर 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे और जब दोपहर 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे तो 2 फ्लाईओवर का लोकार्पण करते दिखाई देंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो जानकीपुरम जो रिंग रोड है उसका भी निरीक्षण करते दिखाई देंगे, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो लखनऊ के सांसद रहे और लखनऊ के सांसद रहने के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से लखनऊ में जो फ्लाईओवर दिए हैं
वो जी। एक सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। आज जिस तरीके से लखनऊ वासियों को जाम में नहीं फंसना पड़ता, कई ऐसे फ्लाईओवर का शिलान्यास लोकार्पण खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो ऐसे में आज भी अगर देखा जाए तो 2 फ्लाईओवर हैं, इन 2 फ्लाईओवरों का लोकार्पण करते दिखाई देंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा आशीष, लखनऊ में और कहाँ जाम की स्थिति बनती है जहां से लोगों को गुजरने में परेशानी होती है, ऐसी कोई जगह? देखिए, जाम की स्थिति अगर देखा जाए तो अनुमान जो होता था कि वो हाईवे जैसे जो सीतापुर से लखनऊ के लिए आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं जाम में फंसना पड़ता था, या फिर अयोध्या से जो लखनऊ के अंदर आते थे चिन्हट मटियारी होते हुए जिनको सीतापुर हाईवे पकड़ना होता था तो उनको कहीं ना कहीं जाम में फंसना पड़ता था। तो ऐसे में अब जब ये 2 जो फ्लाईओवर हैं जिनका आज लोकार्पण किया जाएगा, वो फ्लाईओवर उस फ्लाईओवर से कहीं ना कहीं जो जाम की जो समस्या है वो राजधानी लखनऊ में खत्म होती दिखाई देगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है आशीष, क्योंकि जनता यहाँ इसीलिए अपना जनादेश सुनाती है कि वहाँ विकास किया जाए और लोगों के लिए काम किया जाए। ऐसे में आज सांसद के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पहुँचेंगे और लोगों को सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर देखा जाए जब पहुंचेंगे तो एक बड़ी सौगात लखनऊ वासियों को देते नजर आएंगे। अगर देखा जाए तो सुबह 11 बजे के आसपास रक्षा मंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 12 बजे वो विकास नगर मिनी स्टेडियम फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। वहीं अगर 1:30 बजे के आसपास देखा जाए तो सुल्तानपुर जो रोड है, कानपुर रोड है, जो अंडर रिंग रोड है उसका निरीक्षण करते दिखाई देंगे। वहीं अगर देखा जाए तो 3 बजे के आसपास वो भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ में रहेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए इन कार्यक्रमों को देखा जाए तो सबसे अहम जो हो जाता है सुल्तानपुर रोड, यानी जो कानपुर और सुल्तानपुर का जो हाईवे जोड़ता है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। तो जब निरीक्षण करेंगे तो निरीक्षण करने के बाद देखिए फिर एक नए फ्लाईओवर की तैयारी बनती दिखाई देगी, क्योंकि अनुमान देखा जाता है जो हाईवे पे जो जाम लगता है वो जाम की समस्या ना हो, जो वासी हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल ना हो। आशीष, चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा आशीष, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।